रसूल वो है जो खुदा का काम खुदा की जिम्मेदारी पे करता है। फिर फरमाया यतलू अलैकुम आयातिना, ये रसूल तुम्हारे दरमियान गए हैं, जानते हो मेरे बंदो ये करते क्या है? ये तुम्हारे ऊपर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते हैं। तो कुरान का पढ़ना ये इनका मौजूदा है। अरब से बाहर गई नहीं, किसी से पढ़ा नहीं, किसी से समझा नहीं, किसी से सीखा नहीं, और अचानक आकर ऐसी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत कर रहे हैं जिसके जवाब से अरब के फुसहा बुलगा आजिज है। इसका मतलब ये है कि ये जो रसूल तुमको पढ़ के कुरान सुनाते हैं इनका पढ़ाने वाला खुदा है। तो कुरान पढ़ना ये मौजूदा है। फिर ये कि कुरान महज पढ़ते नहीं, ये दुनिया में किसी किताब को पढ़ने के लिए कोई कायदा नहीं। कुरान वाहिद किताब है जिसके पढ़ने के लिए मुस्तकिल, जिसको तजवीद कहते हैं, तिरत का इल्म कहते हैं। अरबी पढ़ना और है और कुरान पढ़ना और है। हालांकि अरबी ये भी है, अरबी वो भी है, मगर आम अरबी किताब का पढ़ना और है और कुरान का पढ़ना और है। इसमें जानना होगा कौन सा हर्फ कितना खींचा जाएगा, मद कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ ठहरा नहीं जा सकता है, कहाँ 2 अलिफ के बराबर मद होगा, कहाँ 3 अलिफ, कहाँ 5 अलिफ, कहाँ मद्दे लीन है, कहाँ मद्दे लाजिम है, कहाँ मद्दे मुतवस्सित है, कहाँ हर्फ लीन है, कहाँ हर्फ रबी है, वगैरह वगैरह। फिर ये कौन सा हरफ किस जगह से निकलेगा, मखरज क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये मुस्तफा सिर्फ कुरान नहीं, कुरान पढ़ते हैं, तरतील के साथ पढ़ते हैं, तजवीद के साथ पढ़ते हैं। किसी जबान को उसके तरीका से पढ़ना ये भी उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता है। उर्दू बोलना और है, उर्दू को कायदा से बोलना और है। कहाँ ने का इस्तेमाल होगा और कहाँ ने का इस्तेमाल नहीं होगा, कहाँ पढ़ा कहाँ पढ़ी, तो ये उर्दू का कायदा जानना पड़ेगा। जैसे आपने कहा आपने नमाज पढ़ी, क्योंकि मफूल मुअन्नस है तो यहाँ फिर मुअन्नस आया जाए। आपने नमाज पढ़ ली, फिर ने के इस्तेमाल से फर्क पड़ जाता है। तो आखिर उर्दू का सही बोल, उर्दू का कायदा जाने बगैर नहीं हो सकता है। ऐसे ही कुरान का सही पढ़ना कुरान के कायदा के पढ़े बगैर हो नहीं सकता है। मगर मुस्तफा सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान को कायदा के साथ पढ़ते हैं, तजवीदो तरतील के साथ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पढ़ने वाला और तुमको कुरान तिलावत सिखाने वाला ये कहीं से सीख कर आया है, खुदा की तरफ से सीख के आया है जो तुमको पढ़ाता है। तो कुरान का पढ़ना भी मौजूदा है और कुरान का सही पढ़ना भी मौजूदा है। इस बात की दलील है कि पढ़ने वाला आम इंसान नहीं है, खुदा का भेजा हुआ। फिर ये यतलू अलैकुम आयातिना, हमारी आयतों की तिलावत करते हैं। ये आयात क्या है? आयात कुरानिया, कुरान की आयत जो अल्लाह की, और सुनाते किसको है? बंदों को सुनाते हैं। तो भाइयों आयात इलाहिया अर्शी है और तुम हो फर्शी, वो खुदा की आयतें हैं। हम खुदा के बंदे हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि डायरेक्ट हम खुदा से खुदा की आयत ले सके। और जब तक खुदा की आयतें बंदों तक पहुंचेंगी नहीं, बंदा हिदायत पाएगा नहीं। तो आखिर खुदा की आयतें खुदा के बंदों तक कैसे पहुंचे? तो जरूरत पड़ी एक जरिया होना चाहिए जो उधर से ले और इधर दे, जो उधर से लेना जानता हो, इधर देना जानता हो, जिसकी आंखें ऊपर लगी हो और हाथ बंदों में लगा हो। तो सुनो, ये आयात इलाहिया है,
तो वहां तक पहुंच नहीं सकते और खुदा वो आयतें तुम तक डायरेक्ट दे नहीं सकता है, इसलिए कि तुम नबी नहीं हो तो जरूरत पड़ी एक वास्ता की, जो वास्ता उधर से ले बंदों को दे, वही वास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो खुदा से लेते हैं और खुदा के बंदों को देते हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, और आखिरी बात और ये मुस्तफा तुम्हें पाक साफ, अंदर से भी पाक करते हैं, ऊपर से भी पाक करते हैं, तुम्हारा बातिन भी अच्छा करते हैं और तुम्हारा जाहिर भी अच्छा करते हैं। और कैसे पाक, आप जरा सोचिए, कैसे कैसे गंदे लोग अल्लाह के रसूल ने उनको किस तरह पाक कर दिया कि वो हमारे सर के ताज बन गए। कैसे साफ किया? सुनिए साफ कैसे। आदमी के अंदर 5 चीजें होती हैं, एक है जिस्म, एक है दिल, एक है दिमाग, एक है रूह और एक है नफ्स। और ये पांचों का पाक होना जरूरी है। जब तक ये पांचों पाक नहीं होंगे, न आदमी अंदर से पाक होगा न बाहर से पाक होगा। उसका जिस्म भी पाक होना चाहिए, उसका दिल भी पाक होना चाहिए, उसकी रूह भी पाक होनी चाहिए, उसका दिमाग भी पाक होना चाहिए, उसका नफ्स भी पाक होना चाहिए। जिस्म, दिल, दिमाग, रूह ये नापाक होते हैं तो पाक के लिए अल्लाह ने जरिया रखा। ये नबी तुम्हारे जिस्म को पाक करते हैं शरीयत के पाक। जब गुस्ल कीजिए तो गुस्ल में 3 फर्ज है। आजकल तो जलसा बहुत जलसा हो रहा है, रात रात भर जलसा होता है। पूछ लीजिए गुस्ल में कितनी चीज जरूरी है, गुस्ल में फर्ज क्या है, वजू में क्या जरूरी है नहीं मालूम, नमाज में कितने फर्ज है नहीं मालूम। चूंकि कोई मौलाना साहब अगर ये बताने लगे कि नमाज में 7 फर्ज है, वजू में 4 फर्ज है, गुस्ल में 3 फर्ज है, तो कोई सुनेगा ही नहीं, सब भाग जाए। क्योंकि आप तो गरम दल है ना, गरम तकरीर चाहिए, दिलों को संवारने वाली और इनकलाब बर्पा करने वाली और अमल में इस्लाह करने वाली तकरीर तो सुनना चाहेंगे नहीं। आपको तो चाहिए आसमान का खतीब, आपको तो चाहिए मर्रेख का खतीब, 40,000 वाला खतीब, 50,000 वाला खतीब चाहिए। जब तक के 40-50,000 का खतीब ना आए तो समझते हैं कि तकरीर हुई नहीं, खिताब हुआ ही नहीं है। अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, हालात जिस तरह करवट खा रहे हैं और जिस तरह मौका की नजाकत हमसे कुछ मुतालबा करती है, हमें समझना चाहिए कि हमको जरूरत इस बात की है अपने गांव के इमाम को लोगों को 5,000-10,000 देने में कलेजा पड़ता है, लेकिन शोरा को और फतवा को 40-50,000 देने में कोई तकलीफ नहीं होती। हालांकि उन लोगों से ज्यादा काम आने वाले ये आपके गांव का इमाम होता है कि रात के 2 बजे भी कान में दर्द हो तो बुलाओ मौलाना साहब को, कान में दम, जो अपने जिगर का खून जलाकर आपके बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, लिखाता है, उसको दीनदार बनाने की कोशिश करता है। हमें उन पे कोई तवज्जो नहीं है। हज़रत गिरामी रसूलुल्लाह दुनिया में आए थे हमको पाक साफ करने के लिए। 1400 साल का जमाना गुजर गया, हम पाक अंदर से पार से कितने पाक हुए। सरकार का तो मनसब ही था तज़किया, वो तो तज़किया ही के लिए आए थे। मुस्तफा तज़किया के लिए आए थे। ये मुस्तफा तुम्हारा जिस्म पाक करते हैं शरीयत के पानी से, तुम्हारा दिल पाक करते हैं तरीक़त के पानी से, तुम्हारा दिमाग पाक करते हैं हकीकत के पानी से, और तुम्हारी रूह को पाक करते हैं मार्फत के पानी। तुम्हें साहिब शरीयत भी बनाते हैं, तुम्हें साहिब तरीक़त भी बनाते हैं, तुम्हें साहिब हकीकत मार्फत भी बनाते हैं। लेकिन ये 5वीं चीज जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा, ये तो
पानी से पाक नहीं होगा। कुत्ता को 7 समंदर के पानी से नहलाइए और कीमती से कीमती साबुन उसके बदन पे मल दीजिए, तो 7 समंदर से नहलाने के बाद और नहाने के बाद जब कुत्ता निकलेगा तो पाक होगा कि नापाक? तो 7 समंदर के पानी से नहाने के बाद और नहलाने के बाद भी कुत्ता पाक न हुआ। क्यों? इसलिए कि वो जितना पानी बहाया जाएगा उसकी नापाकी खत्म नहीं होगी। इमाम मोहम्मद कहते हैं नजसुल ऐन, अगर कि हमारे इमाम के यहाँ नजसुल ऐन नहीं है, मगर ये जितना पानी बहाइएगा उतनी ही नापाकी फैलेगी, पाक न होगा। ऐसे ही नजसुल ऐन है, उसको कोई पानी पाक नहीं कर सकता, न शरीयत का पानी, न तरीकत का पानी, न हकीकत का पानी, न मार्फत का पानी। और जब तक के बंदे का नफ्स अम्मारा पाक नहीं होगा तब तक के बंदा अल्लाह का सही बंदा बन नहीं सकता है। मुस्तफा वो है जिसने तुम्हारे नफ्स अम्मारा, जानते कैसे? जो चीजें नजसुल ऐन होती हैं उसके पाक करने का तरीका ये है कि उसकी हकीकत बदल जाए। जैसे गोबर से बनता है, बनती है गोईठी, तो नापाक है गोबर से, लेकिन वही गोईठी जल गई, जला दिया। अब जलने के बाद वो गोईठी हो गई राख। राख पाक है कि नापाक? बोलिए, पाक है कि नापाक? राख नापाक नहीं है, राख पाक है, उससे बर्तन साफ किया जाता है। हालांकि ये राख है उसी गोईठी की, मगर राख है पाक। क्यों? इसलिए कि हकीकत बदल गई, हकीकत बदल गई। जलने के बाद अब वो गोबर, हकीकत बदल गई। जब हकीकत बदल जाती है तो शय का हुक्म बदल जाता है। जलने से पहले वो नापाक, लेकिन जलकर जब राख हो गई गोईठी तो अब हकीकत बदल गई है। अब उसे कोई गोईठी नहीं कहता, अब राख कहता है, अब है पाक। ऐसे ही मुस्तफा ये वो शान वाले हैं जो अपनी नजरे करम से तुम्हारे नफ्स अम्मारा की हकीकत को बदल देते हैं। उस नफ्स अम्मारा को खौफ खुदा के आग में जलाते हैं और इश्क़ मुस्तफ़ी के कान में दबा देते हैं। अब वो नफ्स अम्मारा नहीं रह जाता, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। इस तरह तुम्हारी हकीकत पाक हो जाती है, हकीकत तुम अंदर से भी पाक हो जाते हो और तुम बाहर से भी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो लड़ने वाले कौम थे, जो झगड़ा करने वाले, खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने वाले, रंगरलियां करने वाले, मगर हुआ क्या? हाल ये हुआ कि मुस्तफा ने ऐसा पाक किया कि अंदर से भी पाक हो गए और बाहर से भी पाक हो गए। ये मुस्तफा तुम्हें पाक करने के लिए तुमको पाक करते हैं, तुम्हारा दिल भी साफ करते हैं, तुम्हारी आंखों को भी साफ करते हैं, तुम्हारा दिमाग भी, तुम्हारी रूह भी, तुम्हारा बदन भी, और तुम्हारे नफ्स अम्मारा की हकीकत बदलकर तुम्हें नफ्स मुतमइन्ना वाले बना देते हैं। और जब बंदा नफ्स मुतमइन्ना वाला बन जाता है तो कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, खुशी खुशी अल्लाह की तरफ लौट जाओ, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, नेक बंदों में, और फिर जन्नत में चली जा। अल्लाह के रसूल इसीलिए आए थे। हमें जरूरत है इस बात की कि सरकार जो पैगाम लेकर आए थे ईद मिलादुन नबी, हर साल उसी पैगाम को दोहराती है और तवज्जो दिलाती है। लोगों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ सरकार की आमद मरहबा से काम नहीं। मिलादुन नबी पैगाम लेकर आता है कि पैगंबर जो पैगाम लेकर
लेकर आए थे उस पैगाम को अपनी अमली और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लागू करो, ताकि मुस्तफा के आने का जो मकसद था उस मकसद के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सके और दुनिया से अल्लाह का नेक शादी के मौके पर महफिल मुनक्किद हुई। अजीजम जावेद अख्तर सल्लमहु तो मस्तान है ना, मस्तान बाबा जावेद अख्तर, तो कॉन्फ्रेंस से नीचे तो इनकी तबीयत ही नहीं भरती, जलसा हो कॉन्फ्रेंस। हज़रात गिरामी, महफिलें मुनासिब वक्त पे खत्म होनी चाहिए और मुनासिब वक्त पे चलनी चाहिए, ताकि लोगों का नशात बाकी रहे, लोगों लज्जत के साथ सुन सके। जब आदमी ऊब जाता है तो कीमती से कीमती बात भी बताई जाए, हमारे उलमा समझाएं, तो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। वजह यह है कि जब हलक तक आदमी खा लिया तो रसगुल्ला भी अच्छा, इसलिए मुनासिब वक्त पर महफिल चलनी चाहिए, ताकि सरकार का पैगाम लोग बेतवज्जुही के साथ न सुने, तवज्जो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल को कबूल फरमाए। जो शादी कल होने वाली है, अल्लाह पाक उस शादी को मुबारक बनाए, खाना आबादी का जरिया बनाए और होने वाले उरूस-ए नौ को दोनों जहान में शादो आबाद और सुन्नत व शरीयत का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।